वेलकम वेदिशियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी एंड इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा और आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एज अ क्लास 11th एज वेल एज अ नीट एस्पिरेंट आप लोगों को ये चीजें पता होना चाहिए कि प्रोटिस्टा किंगडम में हम 5 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप है क्राइसोफाइट्स। And from the NEET point of view, this topic is have so much of value, so please pay attention। देखिए क्राइसोफाइट्स मैंने आप लोगों को लास्ट में जब किंगडम प्रोटिस्टा में आपको बता रहा था तो उसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे। जैसे मैंने आपको बताया था एक एल्गी के बारे में जिसको गोल्डन एल्गी कहा जाता है। गोल्डन एल्गी किसको कहा जाता है? वेरी गुड, डेस्मेट्स। Desmids are known as golden algae and golden algae या golden brown algae भी कई जगह इसको नाम दिया गया है। तो वो नाम इसके एक खास पिगमेंट के वजह से आया है और उस पिगमेंट का नाम क्या है? फ्यूकोजैंथिन। तो ये एक एग्जांपल है क्राइसोफाइट्स का, डेस्मिड्स। साथ ही साथ एक और मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल हम देखते हैं डायटम्स etc. Diatoms, desmids are the example of the chrysophytes। तो अभी हम इनके बारे में बात कर रहे हैं और मान लीजिए हमें कभी इनसे मिलने जाना हुआ तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये रहते कहाँ हैं। हाँ, तो इनके हैबिटेट के बारे में हम जानते हैं। हैबिटेट, ये रहते कहाँ हैं? सबसे पहली बात की जब मैंने आपको किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि दे आर मोस्टली एक्वेटिक। तो जाहिर सी बात है कि ये एक्वेटिक ही होते हैं और ये दोनों टाइप के पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। फ्रेश एंड मरीन वाटर, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर दोनों में रहते हैं। अब हमें मिलना है तो ये भी याद रखना चाहिए कि आपको अपने साथ एक माइक्रोस्कोप भी लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक। दे आर माइक्रोस्कोपिक। अब चलिए बताइए कि ये यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर होंगे? बिल्कुल ठीक कहा, यूनिसेलुलर। व्हाई? बिकॉज किंगडम प्रोटिस्टा में हमें पता है कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ही किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल्ड होंगे ये। ओके, अब देखते हैं, बात करते हैं इसके और बारे में। जैसे मैंने आपको कहा था कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है दैट इज द लिंक बिटवीन फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। एंड हाउ इज दैट फॉर्म अ लिंक, उसे हम देखते हैं यहाँ पे। क्योंकि इसको क्राइसोफाइट्स को प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अभी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्लांट के जैसा, तो क्या ये प्लांट के जैसा एक जगह रुका रहता होगा इस वजह से कहा जाता है या समथिंग एल्स? देखिए, सबसे पहली चीज जो इसको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है वो ये कि बिकॉज ये खाते कैसे हैं, अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। They take their nutrition through the process of photosynthesis. Good. Photosynthesis. That means कि how does a plant behave? They also take their nutrition through photosynthesis, and here we can see chrysophytes are behaving like plants. So that's why we are calling them plant-like protists, because of their behavior with nutritional behavior like photosynthesis. Okay, and there is also so much other reasons like why we called them plant like protists। as we know कि हमारे ट्रॉपिक लेवल में अगर हम देखें, टेरेस्ट्रियल ट्रॉपिक लेवल में हम देखें तो प्लांट्स या ग्रास जिसको हम कहते हैं दैट कैन एक्ट एज प्रोड्यूसर, है ना, वो प्रोड्यूसर के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, बाद में उसको कोई कंज्यूम करता है। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि वो प्रोड्यूसर के जैसे काम करते हैं। ठीक उसी तरह से ओशियंस या रिवर्स में ये क्राइसोफाइट्स भी एक्ट एज प्रोड्यूसर्स, क्योंकि फोटोसिंथेटिक हैं
तो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक हुए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस एज वेल एज, ओके। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप। तो ठीक है, जैसा हमने देखा कि वाई आर वी कॉलिंग क्राइसोफाइट एज प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, बिकॉज दे आर photosynthetic as well as they are behaving like producers. They are behaving like producers in oceans and rivers, ठीक है, यानी ये ऑटोट्रॉपिक हैं। बाद में इसको कंज्यूमर्स क्या करते हैं, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर हो या सेकेंडरी कंज्यूमर हो, मोस्टली प्राइमरी कंज्यूमर इसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इसके ऊपर जिंदा हैं, ठीक है। अभी हम इससे मिलने जा रहे हैं, इसके खाने के बारे में हमने जान लिया कि अपना खाना कैसे बनाता है, ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, ये रहता कहाँ है, ये चीजें हमने जान ली। लेकिन अभी तक हमने इसका फोटो नहीं देखा, इसका मतलब एक दिन तक हमें ये नहीं पता कि ये असल में दिखता कैसे है। तो मैं बता दूं कि आप लोगों ने कभी ना कभी सोप बॉक्स देखा होगा, सोप बॉक्स, हाँ, वो साबुनदानी जिसमें सोप रखा जाता है, सोप बॉक्स। इनके बॉडी का स्ट्रक्चर जो है दैट इज लाइक सोप बॉक्स, सोप बॉक्स के जैसा होता है, ठीक है। इनके सेल वॉल्स ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, सेल वॉल ओवरलैप ईच अदर, फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक सोप बॉक्स, ठीक है। अभी इसके जो अपर हाफ है, इसके जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसको कहा जाता है द अपर हाफ, द अपर हाफ इज कॉल्ड एपिथेका, नाम है एपिथेका, एंड द लोअर हाफ इज कॉल्ड हाइपोथेका। एंड द लोअर हाफ इज कॉल्ड हाइपोथेका। एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअली आप इनसे मिलने जा रहे हैं तो इनके बारे में ये भी जान लीजिए कि बहुत ही मजबूत होते हैं। इससे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इनके सेल वॉल होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका विच इज इंडेस्ट्रक्टिबल इन नेचर, जो कि जल्दी टूटता नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द डायटम्स वो क्या होते हैं, वो जब डेड होते हैं तो वो जब समुद्र में, ओशंस में नीचे जाते हैं, दे फॉर्म फॉसिल्स। व्हाट दे फॉर्म? दे फॉर्म फॉसिल्स। और वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? डाइएटोमिशियस अर्थ। तो उन्हीं डाइएटम्स के सिलिका से बनता है डाइएटोमिशियस अर्थ, ठीक है। देखते हैं, उसी से बनता है डायटोमिशियस अर्थ, ओके। ओके, तो नाउ अब हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि डायटोमिशियस अर्थ बनता है इनके फॉसिल्स से, मिलियंस ऑफ इयर्स एगो, जो काफी सालों, हजारों सालों पहले इनके ओशंस में डायटम्स जो नीचे गए और फॉसिल का रूप बना दिया, उन्हीं से क्या बन गया? डायटोमिशियस अर्थ बना। अब हम देखते हैं, अगर हमको इनसे मिलने जाना है तो आप ये कह सकते हो कि हम ही क्यों मिलने जाएं, वो भी मिलने आ सकते हैं। हाँ, तो लेट्स नो डू दे रन और हाउ डू दे वॉक, या वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते हैं। हाँ, आपकी भी नाराजगी हो सकती है, वो भी मिलने आए तो क्यों नहीं मिलने आते हैं, या ये चलते कैसे हैं, इस चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, ओके। लोकोमोशन, ओके। तो मैं आपको बता दूं कि ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं। ये क्या करते हैं? ग्लाइड करते, ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं बाय द सिक्रीशन ऑफ म्यूकिलेज, बाय सिक्रीशन ऑफ म्यूकिलेज का सिक्रीशन करके ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं, ठीक है। एक सिक्रीशन होता है जिसकी वजह से ये आगे की तरफ मूव करते हैं, तो इनका मूवमेंट कैसा हो गया? ग्लाइडिंग मूवमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं, तो काफी समय लगता है इनको आने में, इसलिए हम तक आना नहीं चाहते, इसलिए हमें ही जाना पड़ेगा इनसे मिलने के लिए, ठीक है। तो लोकोमोशन के बाद अब देखते हैं, बारी आते हैं इनके रिप्रोडक्शन की, कि हाउ दे डू रिप्रोड्यूस। तो इनकी रिप्रोडक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि किंगडम प्रोटिस्टा मेनली सेक्सुअल और एसेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करता है बाय बाइनरी फिशन, एंड एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये कर सकता
hair with the help of fusion of gamete. With the help of fusion of gamete ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है. अब आप मुझसे पूछ सकते हो, हम लोग इससे मिलने जा रहे हैं, इतना हम लोग परेशान है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, आखिर क्या फायदा है इसको पढ़ने का. फायदा हर जगह आ जाता है, इंसान काफी लालची है, तो देख लेते हैं फायदा क्या है एक्चुअली इसको पढ़ने का. नोट डाउन दिस. इकोनॉमिक वैल्यू. Now we are going to talk about its economic value कि इसका फायदा क्या है. तो मैं आपको बता दूं कि इसका फायदा है पॉलिशिंग के लिए, इवन सिरप वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है. That is its economic value. Okay. So note down this. We will meet in the next video. Till then, wait and take care of yourself. Thank you.